हाँ, आज हम जो RTE राइट टू एजुकेशन उस पर बात करने वाले। देखिए, ये मेरी पहली क्लास है और पहली क्लास मतलब खास इस सेक्शन के लिए आपको ठीक ठाक लगेगी तब तो मैं और बना दूंगा, नहीं ठीक लगेगी तो चुपचाप इस क्लास को वो बाद में डिलीट कर दूंगा। एक बार तो देख लेना, आप लोग यही कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा। हम देखेंगे आपका RTE 2009 का जो एक्ट है, इसमें बहुत सारी तो धाराएं हैं, अभी याद करवाऊंगा। बहुत सारे चैप्टर्स हैं और अनुसूची भी है, याद नहीं होती हैं। हम कोशिश करते हैं ट्रिक लगाने की कि आपको याद हो जाए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अध्याय की। तो शिक्षा साथ में देनी चाहिए या अलग अलग देनी चाहिए? साथ में ही देनी चाहिए। तो इसमें 7 तो हैं अध्याय, चैप्टर्स। कुछ को देंगे तो कुछ अड़ भी जाएंगे, अड़ना किसी को नहीं है। धारा इसमें कितनी है? 38 है। और अनुसूचियां बहुत सारी होती है, पर शिक्षा को चूंकि हम नंबर 1 पर रखते हैं, शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, इसलिए इसमें अनुसूची कितनी है? शेड्यूल 1 है। ये तो याद हो गया आपकी बेसिक बात। अध्याय 7 है, मतलब सबको साथ में शिक्षा देनी है, अड़ना नहीं है। हालांकि 2011-12 में इसमें एक 39वीं नंबर की धारा और जोड़ दी। मूल रूप से RT 2009 की बात हम कर रहे हैं, तो 38 याद करेंगे प्लस एक और जो 2012 वाली है। मैं डिटेल क्लास इसकी बाद में बना दूंगा, मुझे लगा तो मैनेजमेंट की कंप्लीट की बना के मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा। शर्त मैंने आपको पहले ही बता दी, पसंद आएगी तो, अदरवाइज नहीं। अनुसूची इसमें 1 है। अब इन धाराओं को देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ है देखो याद करना। इतनी सारी धाराएं, ये कैसे कैसे याद होंगी? शायद सबको विजिबल है, सबको दिखाई दे रही है ये स्लाइड, शायद इसको आप देख लेना, शायद दिख जाएगा आप लोगों को। थोड़ा जूम कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले धारा नंबर 1 हम फटाफट याद करते चलेंगे। कोई भी लॉ होता है उसकी धारा 1 जो होती है बेसिकली वो सबसे, धारा 1 और 2 ये सभी कानूनों में समान रूप से लागू हुआ है। 1 में तो उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, उसका प्रसार कहाँ कहाँ पे होगा, वो शुरू कब से होगा। और धारा 2 में हमें देनी होती है परिभाषाएं। तो सबसे पहले 1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे संक्षिप्त नाम प्रारंभ, और वैसे भी 1 में 1 अप्रैल वाली धारा आई हुई है, तो यहाँ से शुरू हो रखा है। अब धारा 2 की बात करें, कोई कहे 2, हमें क्या 2 परिभाषाएं 2, तो सारी परिभाषाएं RT की धारा 2 में लिखी हुई है। धारा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो 3 को ऐसे याद करो, 3 को अनिवार्य से मिलाओ तो धारा देखो, निःशुल्क में भी वैसे 3 नाम याद कर लो, या फिर अनिवार्य में भी 3 नाम याद कर लो, या फिर अधिकार में भी 3 नाम याद कर लो। तो तीसरे नंबर पे निःशुल्क, अनिवार्य, शिक्षा के अधिकार की बात है, तो अधिकार वाली धारा 3 से मिला लो, अधिकार से अधिकार, ठीक है, या अनिवार्य को मिला लो आप। समझ में आ गई? धारा 4 की बात करें, 4 को कैसे याद करेंगे? देखो 4 में ये लिखा हुआ पै, तो प्रवेश एडमिशन की बात कहाँ पे लिखी हुई है? धारा 4 में लिखी हुई है, याद रह जाएगा। धारा 5 की अगर बात करें तो 5 में पहले स्कूलों में TC मांगते थे, थप्पड़ देते थे खींच के कि TC क्यों चाहिए तुम्हें, तो या तो 5 को TC से याद कर लो, या TC कटवाते थे तो पकड़ा देते कि हाथ में 4 अंगुलियां 1 अंगूठा, 5वें में TC पकड़ा देते कि हाथ में TC दे दी, और हाथ में कितना 4 अंगुलियां 1 अंगूठा होता तो 5वें पे TC आ गई। 6वां जो नंबर का है धारा 6, वो बताती है कि दूरी कितनी होगी, स्कूल कितनी कितनी दूरी पर होंगे। 6 गज की दूरी, तो 6 गज की दूरी, या कितनी दूरी, 6 का प्रयोग होता है ढूंढाड़ी में, तो 6 गज की दूरी याद रखना। तो 6 में दूरी के बारे में बात की गई है। 7 में देखो, 7 में 7 और अलग अलग, इसका मतलब केंद्र और राज्य या फिर अन्य समुचित सरकारों के हिस्सों की बात की गई है वित्तादि में, कि कितना अनुपात होगा, पैसे कैसे बांटे जाएंगे। तो 7 में क्या होगा? हिस्सा। 7 नहीं, हिस्सा अलग अलग कर दिया, पर 7 में हिस्सा याद करना। 8 में याद करते हैं। अब ये देखो, ये धारा आपको एक साथ याद हो जाएगी, 8, 9, 10, यहां तक 3 धारा एक साथ। देखो, जब भी बात सरकारों की करते हैं कि सरकार के क्या कर्तव्य हैं, तो गांव वाले यही बोलते हैं कुछ नहीं करते हैं, वो 0-0 काम करते हैं। तो सरकार के कर्तव्य 8 में लिखे हुए हैं। तो फिर बात आती है स्थानीय प्राधिकारियों की, अपने सरपंचों की, इनकी मान लो, तो क्या वो काम करते? बोले नो, वो तो बिल्कुल नहीं करते, तो 9 में 9 वो कर्तव्य करते नहीं है। बात जब माता पिता की आती है तो वो 10 बहाने करने लग जाते हैं, माता पिता भी कर्तव्य करते नहीं है। 8, 9, 10 में तीनों के कर्तव्य लिखे हुए हैं। 8 में किसके लिखे हुए हैं? सरकार के, 9 में स्थानीय प्राधिकारियों के, और 10 में माता पिता के। धारा 11 की बात करते हैं। 11 जो आंगनबाड़ियां, अपने 11 की संख्या शुभ में होती है, छोटा बच्चा होता है तो भाई उसको याद करो कि स्कूल में पहली बार आंगनबाड़ी में भेजेंगे तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा के आंगनबाड़ी में छोड़कर आ जाएंगे उसको।
11, 21, 31 ये सूब की धाराएं हम याद करेंगे। तो 11 में विद्यालय पूर्व शिक्षा अर्थात आंगनबाड़ी की बात 11 में लिखी हुई है, शायद याद रह जाएगी आपके। 12 की बात करते हैं, 12 दूनी 25, होता तो 24 है पर 12 दूनी 25 याद कर लो। ये जो 25% का क्राइटेरिया रखा गया है पिछड़े लोगों को जो एडमिशंस दिए जाते हैं, वो बात धारा 12 में लिखी गई है। विद्यालय के उत्तरदायित्व है, विद्यालय अपने उत्तरदायित्व का बार कर नहीं सकते, 25% को एडमिशन देना ही पड़ेगा, याद रखना। फिर बच्चा स्कूल में आया तो कि तेरी फीस लेंगे, फीस नहीं ले सकते, तेरी फीस नहीं लगेगी, तो 13 में फीस की बात है। फिर वो जुर्माने कितने लगेंगे वो तो फिर डिटेल से हम बात करने वाले, एक बार हम बेसिक धारा के बारे में जान ले। तो तेरी फीस नहीं लगेगी। 14 में बोले 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना है। 14 का हो गया क्या? हाँ, तो दिखाओ तुम्हारी आयु का सबूत दिखाओ। तो जब एडमिशन लेंगे तो आयु का सबूत चाहिएगा, कुछ तो आप देंगे कि आपकी एज कितनी होगी। तो 14 साल का है, मतलब आयु का सबूत 14 में लिखा हुआ है। और 15 में पैसे, 15 पैसे प्रवेश, प्रवेश 4 में भी आ गया था और 15 में भी आ गया था, तो 15 ऐसे लिखते, 15 और ये प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सारी याद हो गई, आगे बढ़ते हैं। 15 याद हो गई। अब बात करते हैं 16 की। भाई 8 दूनी 16, 8 8 16, 8वीं तक फेल नहीं करेंगे। हालांकि इसमें 4 और सब प्रोविजन है जो बाद में बात करेंगे। पर याद रखना 16 में फेल का प्रावधान, फेल नहीं करेंगे, मतलब फेल नहीं किया जाए। कब तक? 8वीं क्लास, याद कर लो। तो 8 8 16, 16 में फेल नहीं है। 17 में खतरा पैदा हो जाता है। तो स्कूलों में पहले तो ठीक ठाक सुताई होती थी, अब वो सुताई बंद कर दी, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न नहीं होगा। तो 17 में दंड के बारे में बात है, खतरा, याद कर लो, दंड नहीं मिलेगा। 18 में मान्यता, ये 2 याद कर लो। देखो, मान्यता प्रमाण पत्र, जब भी कोई स्कूल खोलेंगे उनको जो एनओसी की बात है, ऐसा मान लो, वो 18 में लिखा गया है। ठीक है, अब कैसे याद करोगे? कोई ट्रिक बनाते हैं इसकी, एक आध धारा ऐसी होगी जिसकी ट्रिक सेट होगी नहीं। तो 18 में मान्यता की बात है। ऐसे भी याद कर लो कि मान्यता प्रमाण पत्र की बात है। और वैसे भी जब लड़की की एज 18 साल हो जाती है तो शादी के लिए एलिजिबल है, उसको प्रमाण पत्र मिल सकता है शादी का। तो 18 में कोई प्रमाण पत्र की बात है, ऐसे दिमाग में याद कर लो। 19 में फिर विद्यालय के कुछ मानक लिखे हुए हैं, ये 2 धारा विद्यालय से संबंधित है। 20 की बात करते हैं। अब ये जो शेड्यूल है, अनुसूची, कितनी अनुसूचियां इसमें? 1। इस अनुसूची में संशोधन की शक्ति बताई गई है और वो 20 में है। भाई 2020 बिस्किट खाना है, बिस्किट खाते ही ताकत आएगी, ताकत आते ही अनुसूची में आप क्या कर डालोगे? संशोधन कर डालोगे। धारा 11 में आंगनबाड़ी में भेज रहे थे, शुभ की संख्या थी। धारा 21 एसएमसी बनती है, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो 21 की संख्या शुभ, तो यहाँ एसएमसी बना रहे हैं। ये परीक्षा में कई बार पूछ लिया, एसएमसी का प्रावधान 21 में है, शुभ की संख्या है 21, 21, 21 और 21 में एसएमसी है। 22 में देखो बढ़ता क्रम है, 2 2, मतलब विकास हो रहा है। तो 22 में विद्यालय विकास की योजना के बारे में बात की गई है। 23 को देखो, शिक्षक अहर्ताएं, इस 23 को ऐसे याद करो, 2 और 3 को अहर्ता से याद करो। अहर्ताएं जो आपकी रीट लगती है, टेट लगती है, ये सारी जो पात्रता परीक्षाएं वगैरह लगती हैं वो 23 से लगती हैं। और 23 को आप ऐसे याद कर लो, ये 23 ऐसे अहर्ता से, अहर्ताएं याद रह जाएगी ना, टीचर के लिए अहर्ताएं, 23 को अहर्ता से जोड़ लो। अब बात करते हैं 24 की। 24 में देखो चॉइस है, और चॉइस किसकी है भाई? चॉइस है शिक्षक के कर्तव्य और शिकायत निवारण। तो आजकल शिक्षकों को कर्तव्य तो चॉइस है उनकी, पढ़ाओ तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ तो नहीं पढ़ाओ। तो 24 में शिक्षकों के कर्तव्य, चॉइस को चॉइस से याद कर लो, CHOIC चॉइस, इसका मतलब शिक्षकों के कर्तव्य की बात है। 25 के बीच में अनुपात लगा लो, 2:5, तो याद करना छात्र शिक्षक अनुपात की बात 25 में लिखी गई है। 26 की बात है। अब बस थोड़ा सा और देख लो, 25 में छात्र शिक्षक अनुपात है, और ये अगर अनुपात बिगड़ जाए तो फिर आप कम से कम शिक्षकों की भर्ती कर लो, 10% का प्रावधान लिखा हुआ वहां पे। तो इसका मतलब 26 में याद करना, 26 की धारा प्रोपोर्शनली 25 से जुड़ी हुई है। 25 में छात्र शिक्षक अनुपात की बात है, और 26 में कहा गया कि अगर पोस्ट खाली है तो वैकेंसी निकाल के भर लो। 27 में कि भाई टीचर्स को सताएंगे नहीं आप, उनको केवल पढ़ाने दो, अन्य कार्यों में नहीं लगाएंगे। इसका मतलब 27 में सताने की बात है, सताया नहीं जाएगा, अर्थात गैर शैक्षिक प्रयोजन में नहीं लगाया जाएगा, कुछ कार्यों को छोड़कर। 28 में देखो, ये मारवाड़ी में तो बोलते हैं कि बिल्कुल अठाया पढ़ा है कोई चीज, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे टीचर। करते हैं क्या है क्या नहीं, वास्तविकता पे नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ प्राइवेट ट्यूशन नहीं। ठीक है, और वैसे भी कहते हैं कि वाइफ और हस्बैंड दोनों टीचर हैं, दोनों के क्या हो रखे हैं? 8 हो रखे हैं, दोनों प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो 2:8 में प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाया जाएगा, इसकी बात है। बस लगभग होली पूरी धाराएं, इतनी गौर बची है। 29 में है, अब ये पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, दोनों का मूल्यांकन, 2 और 9 दोनों का मूल्यांकन करना है। और 30 में प्रमाण पत्र देना, याद रखना। जब परीक्षा पूरी हो जाए
एग्जाम लग जाए तो 30 में प्रमाण पत्र की बात है। एक प्रमाण पत्र आया था 18 में, वो स्कूल खोलने का है, और ये 30 का प्रमाण पत्र जो बेसिकली मिल रहा है, ये बच्चा जब अपनी स्कूल पूरी मतलब एग्जाम पास कर ले तो प्रमाण पत्र की बात है। 31 साल का अगर कोई स्कूल में बैठा हुआ है, कोई बहुत बड़ा सा, तो मॉनिटर किसको बनाते हैं स्कूल में? 31 साल वाले को बनाते हैं। इसकी दाढ़ी मूंछ आई हुई है, लंबी सी हाइट का है, 31 साल वाला मॉनिटर बन जाएगा। अच्छा, मॉनिटर क्या करवा सकता है? मॉनिटर 2 काम करवा लेगा। पहला काम तो मॉनिटर यही करवाएगा कि शिकायत दूर करवा देगा। तो 31 में जो मॉनिटर 31 साल वाला, वो 32 में क्या करा रहा है? शिकायत दूर। और शिकायत दूर कैसे होती है? 2 समितियों से। 33 में लिखा हुआ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और 34 में लिखा हुआ राज्य सलाहकार परिषद। तो 33 में पहले बड़े वाली है, 34 में राज्य वाली है, 31 में मॉनिटर है, 32 में 32 में 32 में लिखा हुआ कि शिकायत कैसे दूर करेंगे, 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और 34 में राज्य सलाहकार परिषद। ज्यादा 3-5 नहीं करना है, निर्देश जारी किए जाएंगे। तो 3-5 में क्या जारी किए जाएंगे? निर्देश। अगर कोई 36 का आंकड़ा हो जाए तो अभियोजन के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी। अभियोजन मतलब कोई लिटिगेशन वगैरह करते हैं तब। तो 36 के आंकड़े में क्या करना पड़ेगा? अभियोजन की बात है। 3-5 नहीं करना, निर्देश जारी किए जाएंगे। 37 है से 37 और सद्भावना, तो 37 में सद्भावना की बात है। 38 में समूची सरकार नियम बनाने की बात, आपको अड़ना नहीं है, नियम बनाने पड़ेंगे समूची सरकार को। और 37 में सद्भावना की बात है। 36 में किसकी बात बता दी? 36 का आंकड़ा, इसका मतलब आप अभियोजन लेके आएंगे। और 39 में फिर कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार प्रवेश किया जाएगा। समझ में आ गया? अब एक बार पूरी अपन रिपीट कर दे, देखिए आपके याद हुई या नहीं हुई। कितनी देर हो गई देखिए क्लास? हाँ, आपको 8 मिनट का थंबनेल था, ये मैंने आपको पूरा करवा दिया है। अब चाहो तो एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। देखो धारा पहली क्या है? नंबर 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है। धारा 2 में किसके बारे में बात की गई है? धारा 2 में 2 क्या 2 परिभाषाएं 2। धारा 3 में अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। 4 को पैसे जोड़ा था, प्रवेश की बात है। 5 में थप्पड़ वाले टीसी की बात कर ली। 6 में 6 गज की दूरी की बात कर ली। 7 में उनके हिस्सेदारी की बात कर ली कि 7 में हिस्सा और वितादी। 8 में 00 आ रहा, मतलब सरकार कोई कर्तव्य नहीं करेगी। 9 में बोले स्थानीय प्राधिकारी कोई कर्तव्य नहीं करेंगे। 10 में माता पिता बहाने बना लेंगे, 10 बहाने वो कोई कर्तव्य नहीं करेंगे। तो 8 में ऊपर वाली बात, 9 में स्थानीय प्राधिकारी, 10 में माता पिता। 11 में शुभ की संख्या है, बच्चे को आंगनबाड़ी में भेज दो। तो 11 में विद्यालय पूर्व शिक्षा की बात है। 12 में विद्यालय के उत्तरदायित्व की बात है, 25% का रूल है। 13 में तेरी फीस नहीं लगेगी। 14 में तुम्हें 14 साल का हो गया इसका सबूत देना पड़ेगा। 15 में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। 16 में 8-8-16 फेल नहीं किया जाएगा। और वैसे भी 15 को 30 सितंबर से जोड़ सकते हैं, 15 दूनी 30 होता है, तो 30 सितंबर वाली बात, हालांकि अब इसमें संशोधन हो गया, पर 15 दूनी 30 मतलब 30 सितंबर तक एडमिशन हो सकता है। तो 15 दूनी 30। 16 में 8-8 का आ गया। 17 में खतरा है, दंड नहीं दिया जाएगा। 18 में प्रमाण पत्र देना, मान्यता प्रमाण पत्र। 19 में विद्यालय के मानक है। 20 में भैया आप बिस्किट खा के और अनुसूची में संशोधन कर लो। 21 में SMC के बारे में बात कर ली। 22 में विद्यालय विकास की बात कर ली। 23 में जो अहर्ताएं लगती है, टीचर्स की अहर्ताओं की बात कर ली। 24 में शिक्षकों की चॉइस है, कर्तव्य करे कि नहीं करे। 25 में 2:5 छात्र शिक्षक अनुपात। 26 में रिक्तियों को भरा जाना कैसे भरेंगे। 27 में सताया जाएगा टीचर्स को, नहीं सताया जाएगा, उनसे और कोई कार्य नहीं किया जाएगा। 28 में प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएंगे। फिर दोनों की बात कर ली, अगर दोनों का मतलब 29 में पाठ्यक्रम मूल्यांकन, और 30 में उनको वो परीक्षा पास कर लेंगे तो प्रमाण पत्र दे देंगे। 31 साल वाले को आप मॉनिटर बना रहे थे, वो मॉनिटर 32 में शिकायत का समाधान करवा रहा था। फिर 33 और 34, देखो ये धारा 33-34 और ऊपर एक धारा 21 में SMC, 33 में राष्ट्रीय परिषद और 34 में राज्य परिषद। ये सारे मिलकर 3-5 नहीं करना है, निर्देश जारी करेंगे। 36 में फिर 36 का आंकड़ा अभियोजन की बात कर ली। 37 में किसके बारे में? सद्भावना कार्यवाही। 38 में समूची सरकार नियम जारी करेगी, अड़ना नहीं है। और 39 में कठिनाइयों को दूर करने को केंद्र सरकार की शक्ति, जो कि 2012 के आसपास इसको जोड़ा गया। ये मैंने आपको बता दिया। शर्त पहले ही थी भाई, पसंद आए तो इसको आप जो भी लाइक करना, या जो आपको कमेंट अच्छा लिखना हो लिख सकते हैं। नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, डिटेल से आपको मैं RTI पूरा ओरिजिनल एक्ट से करवा दूंगा, ये मेरी अश्योरिटी है। साथ में अगर आप मान लो GK VK का कुछ पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको, ये तो फ्री में ही मिल जाएगा आपको। ये मैनेजमेंट वाला, साइकोलॉजी वाले जो पोर्शन है वो तो हम आपको ऐसे ही उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। ये वाले नंबर हैं।
और ये मैंने बहुत फास्ट बनाने का प्रयास किया है, वरना बात होगी है कौन विघ्न ऐसा कि जो ठहर सके मानव मग में। खमठोक ठेलता है मानव पर्वत के जाते पांव खड़े। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैं आपको आसानी से याद करवा सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।